माँ की मौत के बाद घर की सबसे बड़ी बेटी अपनी पूरे परिवार की जिम्मेवारी संभाल रही है। फूट फूट कर रोने लगी। आप समझ सकते हैं। मेरी माँ नहीं है तब जलावन चल। मम्मी नहीं है। मम्मी उन्हीं परिवार को चलाने के लिए ये सबसे बड़ी बहन जिम्मेवारी उठाई है और जलावन चुनने के लिए आई है। आप देख लीजिए कि कितना कड़ा धूप है। रही हो अभी जलावन चल। जलावन चुन रही हो। धूप नहीं लग रहा है? लग रहा हाँ? लग रहा। तो क्यों जलावन चुन रही हो बाबू? पेट के भूख से जलावन चल। यानी भूख को मिटाने के लिए जलावन चुन रही हो, है ना? हाँ, इसी टांगी से जलावन काटती हो। कहाँ से इतना हिम्मत ले आई इस उम्र में? हाँ? माँ मर गया तो क्या करूं? प्रतिदिन इसी तरह से जलावन काटती हो, चुनती हो? हाँ। प्रतिदिन? हाँ? पूरे देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, लेकिन आजादी के 76 साल बाद भी अभी बिहार की बेटियां स्वतंत्र नहीं हुई है। फिलहाल इस वक्त हम बिहार के नवादा जिले में मौजूद हैं और जब हम इस सड़क से गुजर रहे थे, यानी ये जो सड़क है वो राजगीर गया NH है, और इसी रास्ते से जब हम गुजर रहे थे तो इस कड़ी धूप में कुछ बच्चियां जलावन चूनते हुए नजर आ गई। जैसा कि आप सामने में देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी बच्चियां जिस उम्र में इन्हें पढ़ाई करना चाहिए था, जिस उम्र में ये स्कूल में होते, जिस उम्र में ये खेल के मैदान में होते, उस उम्र में इस कड़ी धूप में जलावन चुन रहे हैं। सिर्फ इसलिए जलावन चुन रहे हैं कि इसी जलावन से इनके पेट का भरण पोषण हो सकता है, इनके पूरे परिवार का भरण पोषण हो सकता है। खास बात तो यह है कि इन दोनों बच्चियों की मां नहीं है, यानी मां की मौत के बाद घर की सबसे बड़ी बेटी अपनी पूरे परिवार की जिम्मेवारी संभाल रही है। देख लीजिए, ये वही दोनों बहनें हैं। ये जो बहनें हैं ना, अपने पूरे परिवार में 5 परिवार हैं और उन्हीं परिवार को चलाने के लिए ये सबसे बड़ी बहन जिम्मेवारी उठाई है और जलावन चुनने के लिए आई है। आप देख लीजिए कि कितना कड़ा धूप है। धूप यानी 42 डिग्री टेम्परेचर का तापमान होगा, उससे कम नहीं है। विशेष ये बच्चियां बताएगी। आप सामने में देख लीजिए कि कैसे ये जलावन चुन रही है। हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस परिस्थिति में ये बच्चियां जलावन चुन रही है। बाबू थोड़ा सा, है ना? क्या नाम हुआ बाबू? पूनम कुमारी। पूनम? पूनम कुमारी। पूनम कुमारी, है ना? क्या कर रही हो अभी? जलावन चल। जलावन चुन रही हो। कितना उम्र हुआ है पूनम? 12 साल। 12 साल। तो इस उम्र में इतना कड़ा धूप नहीं लग रहा है? लग रहा। हाँ? लग रहा। तो क्यों जलावन चुन रही हो बाबू? हाँ? क्यों जलावन चुन रही हो? हाँ? पेट के भूख से जलावन चल। यानी भूख को मिटाने के लिए जलावन चुन रही हो, है ना? हाँ। क्या अभी बता रही थी कि मेरी माँ नहीं है ना? मेरी माँ नहीं है तब जलावन चल। मम्मी नहीं है। मम्मी कैसे एक्सपायर कर गए? डिलीवरी से। डिलीवरी के दौरान? हाँ? डिलीवरी के दौरान मम्मी एक्सपायर कर गए। कितने परिवार हैं आप अपने, यानी आप अपने परिवार में कितने सदस्य हैं? कितने भाई बहन हैं आप? 5। कितने भाई कितने बहन? 2 भाई। 2 भाई 3 बहन, है ना? आप सबसे बड़ी हैं? हाँ? हाँ। आप सबसे बड़ी हैं, इसीलिए जलावन चुन रहे हैं कि किसी भी प्रकार से यानी घर परिवार चल सके, इसीलिए ना? हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा दवाई बेचते हैं। दवाई बेचते हैं। डॉक्टर हैं क्या? नहीं। अच्छा, जड़ी बूटी वाला दवा बेचते हैं? दर्द वाला। दर्द फरद का ये सब, है ना? उससे पैसा कमा करके लाते हैं, जो उसी से तुम लोग अपना पूरे परिवार चलाती हो, है ना? पढ़ने का मन करता है? करता। हाँ? मम्मी जब जीवित थे तो पढ़ाई करती थी? हाँ? हाँ। मम्मी जब एक्सपायर कर गए उसके बाद पढ़ाई छूटा, है ना? हाँ? हाँ। और यहाँ पे तुम्हारी बहन भी है एक? हाँ। तो दोनों बहन आज जलावन चुनने आई है। हाँ। तो देख लीजिए कितना ये दर्दनाक बात है, कितना ये इमोशनल करने वाली बात है ना? मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली ये, है ना, कहानी है। माँ की मौत हो गई डिलीवरी के दौरान और ये अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी को संभालने के लिए, ताकि जो परिवार है वो बिखर न जाए, इसलिए ये जलावन चुनने आती है। अच्छा पूनम, जलावन कैसे काटती हो? किस चीज़ से काटती हो? छुरा से। छुरा से काटती हो? वो तुम्हारा ही है? हाँ। हाँ? उसको उठाओ तो, उसको उठाओ, है ना? तो देख लीजिए ये पूनम है और ये अपने हाथों में टांगी ली हुई है और इसी टांगी से तुम जलावन काटती हो? हाँ, इसी टांगी से जलावन काटती हो?
कहाँ से इतना हिम्मत ले आई इस उम्र में? हाँ हाँ, माँ मर गई तो क्या करूँ? माँ मर गई उसके बाद ये सब आ गया है ना, ये दिन देखना पड़ रहा है ना। माँ अगर जीवित होती तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता है ना। पढ़ाई करने का इच्छा करता है? स्कूल क्यों नहीं जाती हो? हाँ? आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ये पूनम स्कूल चली जाएगी तो शायद इसका परिवार भूखा रह जाएगा, है ना। देख लीजिए रोने लगी, है ना, स्वाभाविक सी बात है ना, फूट फूट कर रोने लगी। आप समझ सकते हैं कितना ये, है ना, हृदय विदारक घटना है। माँ की मौत के बाद इस कड़ी धूप में पूनम अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर के जलावन चुनती है, जलावन काटती है। चुप रहो, है ना पूनम, धैर्य रखो, है ना। ये दुख की घड़ी में, है ना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ये पूनम डेवलपमेंट कर सके, ये पूनम कुछ विकास कर सके, तो मैं चाहता हूं कि आप इस पूनम को मदद कीजिए ताकि ये पूनम विकास कर सके, अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। अगर आप चाहते हैं कि ये पूनम समाज में एक बेहतर नारी बने, एक, है ना, सभ्य नारी बने, तो आप इस पूनम के लिए कुछ कर सकते हैं। इस पूनम, कहाँ घर है तुम्हारा पूनम? पड़पा। पड़पा घर है ना। हाँ। प्रतिदिन इसी तरह से जलावन काटती हो, चुनती हो? हाँ। प्रतिदिन, हाँ, बहन को साथ लेकर के। तो देख लीजिए ये पूनम है और अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए है, और ये, है ना, सड़क के किनारे जो भी छोटे छोटे, है ना, पेड़ पौधे होते हैं उससे जलावन चुनती है। इधर आओ बाबू, है ना, इधर आओ। क्या नाम हुआ? कारी। हाँ, कारी। कस के बोलो। कारी कुमारी। हाँ, सीमा नाम है। पढ़ाई करती हो सीमा? तो आज क्या करने आई हो? जलावन चुनने के लिए। किसके साथ आई हो? अपना दीदी के साथ। हाँ, पूनम दीदी है। मम्मी तुम्हारे एक्सपायर कर गए? कब एक्सपायर किए? हाँ, 2 माह पहले। कैसे घर में रहती हो तुम लोग? समझ सकते हैं ये बच्ची है ना, यानी इसके पास उतनी शिक्षा नहीं है कि कुछ अपना ये जवाब दे सकती है। आप समझ लीजिए आज़ादी का 76 साल हो गया, लेकिन फिर भी ये लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली है। ये उसकी दादी हैं, आप देख लीजिए, दादी के साथ ये दोनों, है ना, बच्चियां जलावन चुनने के लिए आई है ना दादी? हाँ। हाँ? आपकी पोती हुई है? हाँ। और ये जलावन चुनने के लिए आई है? हाँ, जरन देखो नहीं थी तो कनेस खाई थी, बाल बच्चा चुन के ले जी किनता ने। अगर जलावन चुनने नहीं आएगी तो खाना नहीं मिलेगा? कैसे मिलतो, जरने रहता तो। हाँ, तो गैस सिलेंडर नहीं आप लोगों को मिला है? नहीं मिलल कि न को पानी में मिल रहा को तो कैसे गला मिलतो? गल्ला भी नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं, गला नहीं मिला कि कहियो न, एक मम्मी बच्चा लो तब 1200 रुपया दिल के नहीं बनेलकिन। पैसा भी दिए थे? तो हाँ, हाँ, खाद्यान्न लेने के लिए पैसा दिए थे, हाँ। उसके बाद भी नहीं मिलता है? नहीं। हाँ? ऐसे घूर के चला वही नहीं देख गला उला। गल्ला भी नहीं देते हैं? किस प्रखंड में पढ़ते हैं आप? पड़पा नहीं, प्रखंड आपका तब नारदीगंज पड़ता होगा, हाँ, है ना। हाँ, तो देख लीजिए ये महिला है जो इस पूनम की दादी हैं। पूनम, तुमको गल्ला भी नहीं मिलता है डीलर से? नहीं। हाँ, तुम्हारी मम्मी उनको पैसा भी दिए थे? हाँ। कितना पैसा दिए थे बाबू? 1200 रुपया दिए थे। किस चीज के लिए दिए थे? कूपन बनाने के लिए। कूपन कार्ड बनाने के लिए, कि भाई हम लोगों को गल्ला दीजिएगा, हम लोगों को खाद्यान्न दीजिएगा, अनाज दीजिएगा, है ना। हाँ, देख लीजिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो देख लीजिए आज भी कैसे ये लोग पिछड़े हुए हैं। जिस गरीबों के कल्याण के लिए आपके द्वारा मुफ्त में अनाज दिया जाता है, लेकिन वो अनाज इन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। 1200 रुपया देकर वो महिला मर गई, इस दुनिया को छोड़ दी, लेकिन उनके बच्चों को भी गल्ला नसीब नहीं है, उनके बच्चों को भी अनाज नसीब नहीं है। और ये परिवार जो है जलावन चुनता है, और जलावन चुनने के बाद दुकान से अनाज लाता है, उसके बाद इस परिवार का भोजन चलता है। देख लीजिए कैसे। अच्छा पूनम, कहाँ से अनाज लाती हो? दुकान से लाती हो डेली, प्रतिदिन खरीद करके? हाँ, जब खरीद के लाती हो तब खाना बनता है? अगर खरीद के नहीं लाओगी तब नहीं खाना बनेगा। तो देख लीजिए ये नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड का मामला है, और नारदीगंज प्रखंड की ये बेटी है। अगर इस बेटी के कल्याण आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।